पंच महाभूतों से बना है हमारा ये शरीर और हमारा ये घर। कैसे ये पांच तत्व हमारे जीवन पर प्रभाव डालते हैं, आइए देखें। फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है वास्तु टूर विद विशाली गुप्ता कार्यक्रम में और मैं हूँ उर्वशी जैन। दोस्तों, हम हैं नोएडा में मिस्टर एन के भारद्वाज जी के घर के बाहर, जो कि खुद एक सिविल इंजीनियर हैं। ऑफ कोर्स इनके घर का वास्तु भी किया है मिसेस विशाली गुप्ता ने। तो आइए डालते हैं एक नजर इनके ब्यूटीफुल रेजिडेंस पर। मेरा नाम अनुराग है। मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ। पहले जो मेरा स्टडी रूम था वो थोड़े घर के दूसरे साइड पे था, जहाँ पे मेरे एकेडमिक्स काफी सफर कर रहे थे। मेरे रिजल्ट्स भी काफी अच्छे नहीं आ पा रहे थे, तो हमारे रिलेटिव ने हमको सजेस्ट करा कि हम वैशाली गुप्ता से कंसल्ट करें, जो कि उनसे पहले अपना वास्तु करा चुके थे। तो वैशाली गुप्ता जी ने हमको सजेस्ट करा कि मैं अपना रूम ईस्ट में ले जाऊं, जहाँ पे मैंने अपना फिर रूम ईस्ट में शिफ्ट कर लिया। मेरे रिजल्ट्स काफी इंप्रूव हो गए और काफी चीजों में काफी पॉजिटिव चेंजेस अपने करियर में फील कर रहा हूँ। तो आइए दर्शकों, वक्त हो चला है आपकी मुलाकात करवाने का विश्वविख्यात वास्तु विशेषज्ञ और पायरा वास्तु एक्सपर्ट मिसेस विशाली गुप्ता जी से। वैशाली जी, आपका हार्दिक अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार वैशाली जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे अनुराग जी के स्टडी रूम के बारे में कि स्टडी रूम के लिए आइडियल लोकेशन कौन सी होनी चाहिए, और अगर गलत दिशा में मान लीजिए किसी का स्टडी रूम बन गया तो उसका जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जो सबसे आइडियल लोकेशन होती है हमारे स्टडी रूम के लिए उर्वशी, वो होती है ईस्ट या फिर नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट जो हमारा होता है दर्शकों, वो हमारे इंद्र देव का स्थान होता है। इंद्र देव जो है हमारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं, और साथ ही साथ जो सूर्य की पहली किरण है वो भी ईस्ट की तरफ से हमारे घर में आती है। तो अगर हमारे बच्चों का जो स्टडी रूम है वो नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट की तरफ आ जाता है तो उनका पढ़ाई में बहुत ज्यादा मन लगता है और काफी अच्छा आइडियल रहता है यहाँ पे अपना स्टडी रूम देना। और अगर यही हमारा स्टडी रूम जो है वो कहीं गलत दिशा में आ जाता है तो बच्चों का पढ़ाई की तरफ एटीट्यूड बिल्कुल चेंज हो जाता है, वो कंसंट्रेट करके बैठ नहीं पाते हैं। अगर कभी स्टडी रूम गलती से नॉर्थ वेस्ट में या फिर वशी वायुव्य कोण में आ जाता है तो पेरेंट्स को अक्सर शिकायत रहती है कि हमारे बच्चे जो हैं वो एक जगह बैठ कर टिक कर पढ़ नहीं पाते हैं। तो इस बात का ध्यान दें कि स्टडी रूम हमेशा नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट की तरफ आए, और कभी भी स्टडी रूम गलती से नॉर्थ वेस्ट की तरफ नहीं आ जाए, नहीं तो आपके बच्चे टिक करके बैठ के पढ़ ही नहीं पाएंगे। विशाली जी, एक बात बताएं, अगर स्टडी रूम साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट या फिर साउथ जोन में आ जाएं तो फिर उसके इफेक्ट कैसे पड़ेंगे? बिल्कुल अच्छा नहीं होता है कि हमारे बच्चों का जो स्टडी रूम है वो किसी भी प्रकार से साउथ की डायरेक्शन में आए। मान लीजिए आपके बच्चे का स्टडी रूम जो है वो साउथ ईस्ट की तरफ है, तो ये हम सब लोग जानते हैं कि यहाँ से बहुत ही ज्यादा ग्रीष्म ऊर्जा यानी कि सोलर रेडिएशन जो कि हमारे लिए हार्मफुल होती है वो इस कमरे में आने लगेगी, और जो हमारे बच्चे हैं वो थोड़े से बेचैन हो जाएंगे, वो तरीके से पढ़ नहीं पाएंगे, उनके स्वभाव में थोड़ा सा गुस्सा और चिड़चिड़ापन भी आ सकता है। जो एनर्जी आपके लिए कंड्यूसिव नहीं है, आप खुद बताएं, आप उसमें बैठ करके कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं? और जैसा कि आपने पूछा उर्वशी कि अगर वही स्टडी रूम हमारा साउथ वेस्ट की तरफ आ जाए, नैऋत्य कोण में आ जाए, तो वो बच्चे बहुत ज्यादा रिबेलियस हो जाते हैं, अपने माँ बाप से बहस करने लगते हैं। खासकर टीनेजर्स में अक्सर ये प्रॉब्लम देखी गई है कि साउथ वेस्ट का उनका अगर स्टडी रूम हो जाता है तो वो अपने पेरेंट्स से आर्ग्यूमेंट्स करने लगते हैं, उनका कहना नहीं मानते हैं, और पढ़ाई से उनका ध्यान और पढ़ाई की तरफ उनका एटीट्यूड कंप्लीटली नेगेटिव हो जाता है। तो साउथ जोन के जो कमरे हैं, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट जो है स्टडी रूम के लिए, उसको कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए। विशाली जी, आज की टिप ऑफ द डे आप क्या देना चाहेंगी? आज भी जो टिप ऑफ द डे है इसी चर्चा के बारे में देना चाहूंगी, स्टडी रूम के बारे में। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों का पढ़ाई में मन ज्यादा लगने लगे तो ग्रीन कलर का इस्तेमाल जितना ज्यादा आप अपने कमरे में कर सकते हैं उसे करें। जैसे मैंने पहले भी कहा, बच्चों की स्टडी टेबल पर, अपने वॉल में, और इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी जो मिरर्स हैं वो किसी भी तरह से आपके बच्चे के स्टडी रूम में नहीं आए, क्योंकि ये मिरर्स जो होते हैं पढ़ाई में ध्यान लगने में दिक्कत करते हैं। तो अपने स्टडी रूम का कलर मैक्सिमम ग्रीन उसमें इनकॉर्पोरेट करें, और कभी भी किसी भी कीमत पर स्टडी रूम में मिरर्स का उपयोग ना करें। विशाली जी, आज के सजेशंस के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर। दर्शकों, आज के कार्यक्रम में इतना ही। लेना चाहेंगे इजाजत। नमस्कार।